मैं एक छोटा सा वचन आप सबके लिए शेयर करना चाहूंगी। मरकुस का 10 का 46 यानी मरकुस मार्क 10 का 46। अंधे बर्तिमाई को दृष्टांत। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हालेलुया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यहाँ पे क्या कह रहा है? परमेश्वर ने पूछा तो क्या चाहता है? अंधा व्यक्ति क्या कह रहा है? हे रब्बी, कि मैं देखने लगूं। उसने क्या ये बोला, मैं इतने सालों से देख नहीं पा रहा था प्रभु, मेरे को इतनी दिक्कतें आई परमेश्वर, है, मैं भीख मांगता हूं। उसने कोई कहानी नहीं गढ़ी। उसने क्या बोला कि परमेश्वर, मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। कई लोग कहते हैं, नहीं परमेश्वर देख तो रहा है, परमेश्वर को सब पता है, परमेश्वर को हमारे बारे में पता है, परमेश्वर अपने आप दे देगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर भी चाहता है कि आप मांगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मांगोगे तो पाओगे। हालेलुया। तो तुम जब तुम मांगोगे तब तुम जरूर पाओगे। आमेन। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। एक अंधा भिखारी, है ना, तमतिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा व्यक्ति क्या कह रहा है? यीशु, मुझ पर दया कर। वो चिल्ला रहा था, वो चीख रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि यीशु मसीह जो है वो चंगा करता है। हालेलुया। जब उसे किसी ने बताया कि यहाँ से यीशु मसीह निकल रहा है, तो वो चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। लेकिन चेले उसे रोक रहे थे, लोग उसे रोक रहे थे, लोग कहते चुप रहे। जब आप की गलत गंदी परिस्थिति होगी, कोई मनुष्य आपको पूछने नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह के पास चले गए, जिस दिन आपने यीशु मसीह को जाना, जिस दिन आप यीशु का पीछा करने लगे, उस दिन लोग आपको चुप कराएंगे, लोग आपको डांटेंगे, लोग आपको फटकारेंगे, लोग आपका विरोध करेंगे और कहेंगे कि तू चर्च जाने लग गया है, तूने अपना बाप बदल लिया है। हालेलुया। आप मंदिर जाओ, कोई रुकावट नहीं आएगी। आप मस्जिद जाओ, कोई रुकावट नहीं आएगी। आप गुरुद्वारे जाओ, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप चर्च जाने लगे, उस दिन शैतान को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि शैतान को पता है कि उसका नाश अगर कहीं होना है तो वो चर्च में होना है। हालेलुया। इसलिए शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है आपको पीछे करने के लिए कि चुप, तूने नहीं जाना वहां पे, उस जगह नहीं जाना है। तेरा विरोध, तुम लोगों का विरोध करते हैं जब चर्च जाते हो। ऐसे ही वो अंधा भिखारी जब यीशु मसीह के पीछे हो रहा था, तो लोग विरोध कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन वो अंधा बर्तिमाई, वो चुप नहीं रहा, वो पीछे हो लिया। वो किसके पीछे हो लिया? यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। वो पीछे नहीं हटा, वो डरा नहीं, उसने लोगों की परवाह नहीं करी। ऐसे ही जब आप लोगों की परवाह नहीं करते हैं, हालेलुया, यीशु, क्या यीशु को सुनाई नहीं दे रहा? क्या यीशु बहरा है? यीशु को नहीं पता कि वो व्यक्ति मुझे आवाज लगा रहा है? यीशु को पता है।
लेकिन वो यीशु मसीह सिर्फ चेक कर रहे थे, सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। ऐसे ही जब आप चर्च में आते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं, लोग आपको टोकते हैं, तो परमेश्वर को सब पता है आपके बारे में, किसका विरोध हो रहा है। लोग उसको ताने मार रहे हैं मेरे पीछे, लेकिन जब आप अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो जैसे यीशु मसीह ने कहा कि बुलाओ उसको, अंधे बरतिमाई को, वैसे ही परमेश्वर भी कहता है, बुलाओ मिस मेरी बेटी को, बुलाओ इस बेटे को, आज मैंने इसके जीवन में काम करना है। हालेलुया। जब अंधे बरतिमाई को बुलाया गया, तो यीशु मसीह ने सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे ही जब आप अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते, जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, तो परमेश्वर सिर्फ आपसे इतनी छोटी सी बात पूछता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तुझे क्या चाहिए? तू क्या चाहता है? फिर आप कहते हैं, प्रभु, मैं आपके पीछे होना चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपके पीछे होना चाहती हूँ। प्रभु, मैं आपके वचनों आज्ञाओं पे चलना चाहती हूँ। परमेश्वर, मेरा पति नशा करता है, मेरे पति का नशा छुड़ा दीजिए। परमेश्वर, मेरे घर में गरीबी बहुत है, मेरे घर से गरीबी हटा दीजिए। परमेश्वर क्या क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, ठीक है, हो जाए। तेरा पति नशा छोड़ दे, तेरा काम हो जाए। हालेलुया। फिर परमेश्वर काम करता है, लेकिन परमेश्वर हमें पहले टेस्ट करता है, हमें पहले चेक करता है। जब हम अंधे बढ़ती माई की तरह लोगों की परवाह ना करके जब हम अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो जैसे अंधे बढ़ती माई को बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ऐसे ही यीशु मसीह भी हमसे कहता है, तेरे ही विश्वास ने तेरे घराने का उद्धार किया है, तेरे ही विश्वास ने तेरी गरीबी को हटाया है, तेरे ही विश्वास ने तेरे पति को ठीक किया है। हालेलुया। फिर अब शैतान पे फतेह पाते हैं। आमेन। सबसे पहले आपको कदम उठाना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने शुरुआत में बताया, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें, है ना? हम डरते हैं, लेकिन नहीं, आपने डरना नहीं है। आपने प्रेयर ऐसे ही करनी है, सिंपल बैठ के अपने पिता से बातें करनी है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उस अंधे बढ़ती माई को चंगा किया, है ना? आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन जलाली खुदा, खुदावन जितने भी जन पिता परमेश्वर मेरे साथ सहभागी हैं और जिन्होंने इन वचनों को सुना है खुदावन, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप कार्य करें, डिवाइन हेल्पर्स आप रिलीज करें उनके लाइफ में। खुदावन जैसे आपने अंधे बढ़ती माई को चंगाई दी पिता परमेश्वर, छुटकारा दिया, वैसे जितने भी बीमार लोग देख रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दें, आप उन्हें हील करें, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें सुपर ब्लेस करें पिता परमेश्वर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रब्बा 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 शाकला त्रपास रुखे देश नासरे नासरे pasre kasa और रे बेरे बेरे शेखेंद्र खबला बसा बलाबा ससा पर खबा साला सपर खबा जरा बरा जिला जा साला सा टुक टुक साला सा सलेंद्र। जिस किसी की अगर प्रार्थनाएं हैं वो मुझे प्रार्थनाएं भेजें, मैं उनके लिए दुआ करूंगी। परमेश्वर आपको हील करेंगे, आप बहुत बड़े टेस्टमनी के साथ आएंगे। आप लोग ब्लेस हैं। हालेलुया। आपकी फैमिली ब्लेस है, आपका घराना ब्लेस है, आप लोग आजाद हैं, आप लोग फ्री हैं। आप लोगों को एक जीवित कलीसिया मिल रही है, एक जीवित कलीसिया का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। हालेलुया। फाइनेंशियली रास्ते आपके ओपन होने जा रहे हैं। परमेश्वर आज रात चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज रात जो आपकी होगी वो चिन्ह चमत्कार की रात होगी। जब आप कल सुबह उठेंगे तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ी टेस्टिमनीज आपका इंतजार कर रही होंगी। Rabba shakla trapas rukhendesh nasrus nasri patragasa. Or rebere shekhendra kabala basa balaba. Sasaparakaba sasaparakaba sala saparakaba जरा बरा जिला जा साला सा टुक सा सलेंद्र। ओ धन्यवाद करते हैं जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर मेरे खुदावन राजाओं के राजा, सच में तू महान परमेश्वर है। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। गाइए मेरे साथ। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग कल चर्चेस में जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन राजाओं के राजा, जितने भी जो लोग पिता परमेश्वर चर्चेस में कल जा रहे हैं पिता परमेश्वर, खुदावन पिता परमेश्वर, कोई भी शैतान इन्हें चर्च जाने से ना रोक पाए, कोई भी शैतान इनको चर्च जाने से ना रोक पाए। खुदावन जब ये लोग तेरे भवन में जाए पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर मेरे खुदावन वहां अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो। खुदावन पिता परमेश्वर ये लोग जब वापस आए चर्च से तो सेम वापस ना आए पिता परमेश्वर, तेरे रूह से तेरे पवित्र आत्मा से भर के जाएंगे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर ये लोग जीवित कलीसिया का हिस्सा बने पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन दया करे पिता परमेश्वर आप इनके ऊपर यीशु मसीह का सामर्थ्य करे पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।